दोस्तों ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार पर यहाँ बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी। 24 घंटे के अंदर देखें चमत्कार। दोस्तों सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम और नियम का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वे बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही फल देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आंशिक रूप से जरूर आते हैं। दोस्तों इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा को चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वे भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है वह बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं और आपके आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है। मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा एवं दूब हरे रंग का होता है। दोस्तों प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए और हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माताएं बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन शिवरात्रि पर या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे हरी चूड़ियां। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, कर्ज हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन के इस उपाय को करने से मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों वो कौन सा वृक्ष है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों शमी का वृक्ष माता पार्वती की एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप माना गया है। इसलिए दोस्तों शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब न दिन हो और न रात हो, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल के समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानियां केवल सावन के महीने में छूने मात्र से ही समाप्त हो जाती हैं।
दोस्तों सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने भी अपने दिव्य हथियार शमी वृक्ष के नीचे ही दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार की भौतिक सुखों का वास माना जाता है। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए या फिर हरे कलर का जो भी श्रृंगार का सामान आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ी जरूर बांधना चाहिए। दोस्तों कैसी भी आपकी मनोकामना हो वे एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी वृक्ष में अस्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से ही आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। पूरे सावन भर अगर आप शमी के पत्ते अगर भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दर्द हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर निवास करने लगता है। दोस्तों दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी दिन सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलता है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। और दोस्तों सावन सोमवार के दिन धतूरे को छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले जाएंगे। दोस्तों अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ियां बांधी जाएं तो घर में भूत प्रेत बाधा से ये सब नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाती हैं। छोटी सी धतूरे की जड़ अगर घर के किसी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेलपत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों सावन में बेल वृक्ष को छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। मैं कई कथाओं में आपको इसकी महिमा बता चुकी हूँ। ये जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। ये बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसके बारे में बताया गया है। इसके पत्ते में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष है उसके नीचे अगर कोई व्यक्ति सावन की शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शिव जी का कोई मंदिर है उसके किनारे में जो बेल वृक्ष हो वहाँ एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। अगर आप ऐसे घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण और शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। कैसे भी आपके जीवन में बाधाएं हो, समस्याएं हो तो आपको क्या करना है। देखिए जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक बहुत उत्तम कहा गया है। बेल का वृक्ष माता पार्वती, भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। इसकी जो जड़ होती है, इसका जो मूल भाग होता है, इसमें समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। इसलिए सावन में अगर आप किसी तीर्थ धाम में ना जा सके, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते हो तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो जितने भी संपूर्ण तीर्थ होते हैं उनमें घूमने के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मैं इसलिए सारी आध्यात्मिक गुप्त जानकारी आपको बताती हूँ जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत होती है, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है तो कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है।
इसलिए ऐसी छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में आपको बता देती हूँ। अब आपको क्या करना है, सावन के शुभ दिनों में इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाएं माता, मेरी निधनता मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे आपको धतूरे के फल एवं पुष्प है तो आपको उसे भी यहाँ रख देना है, फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटा दें, हमारी निर्धनता मिटाएं, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना कि किसी की हाय ना लगे, बद्दुआ लग गई हो, किसी का कोई दोष लग गया हो जिसके कारण हमारी आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही हो, तो आप जो है हाय बद्दुआ, किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का अगर दुष्प्रभाव लग रहा हो या नवग्रहों में से कोई ग्रह वगैरह हमें पीड़ित कर रहा हो या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें दोष लग रहा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण भी व्यक्ति की आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, तो आपको बोलना है कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। और एक काम सावन के समय में आपको जरूर करना चाहिए। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत से लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि सावन के दिनों में दूध में अगर मिश्री मिलाकर, मिश्री वह जो खड़ी खड़ी होती है, शक्कर टाइप की होती है, उस मिश्री को आप अगर दूध में डालते हैं और फिर इस जल को बेल की जड़ में चढ़ाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी दुष्ट हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति फिर निरोगी हो जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी आप कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है, समस्त देवी शक्ति निवास करती हैं। नीम के वृक्ष में अगर आप, जो कि सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या फिर एक लोटा सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके आपको इसकी जड़ में डालना है, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध ही आपको चढ़ाना है और गरीबी मिटाने के लिए प्रार्थना करनी है। या जो लोग कर्ज के भार से दबे हुए हैं वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज के भार को दूर करें, या फिर जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो परेशानी भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों, वो परेशानी भी तत्काल ही समाप्त हो जाएगी और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लाइक जरूर कीजिएगा।